आरआरबी जेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 14 में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है रहा है पावर इज द वेक्टर सम ऑफ रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर एंड इज मेजर्ड इन वोल्ट एम्पियर। तो हम लोग जानते हैं कि एस इज इक्वल टू जो होता है एस इज इक्वल टू पी प्लस जे। तो ये जो वेक्टर सम होता है इसको हम लोग कहते हैं अपरेंट पावर, जो ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा जो है ये हमारा रियल पावर है, रिएक्टिव पावर, इसका वेक्टर सम होता है, ये अपरेंट पावर कहलाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन वेव एसी वोल्टेज 10 वोल्ट द आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू जो होता है आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम अपॉन √2 दैट इज इक्वल टू, या इसको कहते हैं 0.707 BM के बराबर होता है। तो यहाँ पे BM की जो वैल्यू दिया है 10 वोल्ट दे रखा, तो आरएमएस वैल्यू हो जाएगी 0.707 मल्टीप्लाइड बाई 10, यहाँ से हो जाएगा 7.07 वोल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन वन वेव क्रेस्ट टू द नेक्स्ट वेव थ्रो इज कॉल्ड एज। हम लोग जानते हैं अगर कोई एक वेव फॉर्म है, डिस्टेंस कह रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो एक वेव फॉर्म यहाँ के क्रेस्ट यहाँ से जो बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। ये होता है हमारा टाइम पीरियड। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ए सप्लाई वोल्ट ऑफ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज इज फेड टू ए साइनो रेसिडेंशियल बिल्डिंग। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू की पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं जो हमारा इंस्टेंटेनियस यहाँ पे जो वैल्यू निकालते हैं वो उसकी इक्वेशन होती है वोल्टेज की, VT इज इक्वल टू होता है DM साइन ओमेगा T, या इसी को लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाइड बाई BRMS साइन 2πf/t। क्या है यहाँ पे ये जो 230 वोल्ट है, एग्जाम में ये याद देने की ज़रूरत है। जो स्पेसिफिकली अगर वो कहीं नहीं दिया हुआ है कि ये आरएमएस वैल्यू है या पीक वैल्यू है या कौन सी वैल्यू दी हुई है, तो आप लोगों को सिंपल सा क्या करना होता है कि उसमें आपको उसे आरएमएस वैल्यू ही मान के चलना होता है, क्योंकि जनरली जो वैल्यू रखी होती हैं वो आरएमएस वैल्यू ही लिखी होती हैं, इसलिए यहाँ पे हमें आरएमएस ही मान के चलना होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे √2 मल्टीप्लाइड बाई 230 मल्टीप्लाइड बाई साइन 2πf की वैल्यू दिया रखा है 50, यहाँ से p इसको रखेंगे वैल्यू की वैल्यू, यहाँ से इसको √2 मल्टीप्लाइड बाई 230 होगा, ये आएगा अप्रॉक्सिमेटली 325.27 साइन, यहाँ पे 100π हो जाएगा। ठीक, 100π को इसको सॉल्व करेंगे, ये 325.27 साइन 314.16 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ये कैलकुलेशन हमको अप्रॉक्सीमेटली याद होनी चाहिए, क्योंकि जैसे 230/√2 या फिर जो है 230 मल्टीप्लाई बाई √2, तो हमें आसानी होगी कैलकुलेट करने में। तो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, जब आप लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको ये कैलकुलेशन आसानी से आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आरएमएस वैल्यू ऑफ ए प्योर कोसाइन फंक्शन। अभी पीछे हमने ही बताया है जो आरएमएस वैल्यू चाहे प्योर कोसाइन हो या प्योर साइन हो, तो उसमें हमें आरएमएस वैल्यू जो होगा पीक वोल्टेज ऑन √2 या 0.707 BM। तो हमारा जो ऑप्शन दे रखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी 0.707 ऑफ पीक वैल्यू इज करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन AC पैरेलल सर्किट द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ऑफ ईच ब्रांच विल बी। तो वोल्टेज और करंट का जो एंगल होगा AC पैरेलल सर्किट में वो अलग अलग रहेगा, क्योंकि वो हमारे जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस अलग रहेंगे तो करंट की वैल्यू भी अलग रहेगी, करंट की वैल्यू होगी तो अलग होगी, तो वोल्टेज और जो होगा करंट होगा उसके बीच का जो हम फेज एंगल निकालेंगे वो भी डिफरेंट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेलल रेजोनेंट RLC सर्किट। पैरेलल रेजोनेंस RLC सर्किट का नहीं है प्रॉपर्टी। पावर फैक्टर इज 0, गलत है, पावर फैक्टर 1 होता है, क्योंकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाती है रेजोनेंस में, तो उसका जो पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है, 0 नहीं होता है। यही पहला ही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर गलत ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कह रहा है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द इंडक्टिव रिएक्टेंस वैल्यू इज द सेम एज, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस वैल्यू होता है एक्सएल इज इक्वल टू होता है एक्सी के कैपेसिटिव रिएक्टेंस वैल्यू के। तो ऑप्शन नंबर हमारा रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेज वोल्टेज ऑफ स्टार कनेक्टेड 3 फेज सर्किट इज 200 वोल्ट, द लाइन वोल्टेज विल बी। हम लोग जानते हैं स्टार कनेक्टेड में, स्टार कनेक्शन में जो होता है, स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज जो होता है VL इज इक्वल टू √3 टाइम फेज वोल्टेज को होता है। तो √3 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर फेज वोल्टेज दिया है 200, तो ये हो जाएगा हमारा 1.732 मल्टीप्लाइड बाई 200 जब हम करेंगे ये आ जाएगा 346 मल्टीप्लाइड बाई 346.4 वोल्ट। हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द लोड इम्पीडेंस इन ए 3 फेज आर नॉट इक्वल टू द लोड देन इट्स सेड टू बी। मतलब ये कह रहा है लोड इम्पीडेंस इन द 3 फेजेस आर नॉट इक्वल टू द लोड देन इट इज सेड टू बी अनबैलेंस लोड। मतलब कि जो लोड इम्पीडेंस है 3 फेजेस के वो डिफरेंट है। मतलब ये आप मान लीजिए अगर ये लोड है स्टार में कनेक्टेड है 3 फेज में सप्लाई से, ये हमारा ये मान लिया Z1 है, ये हमारा Z2 है, ये हमारा Z3 है। कह रहा है Z1 नॉट इक्वल टू Z2 नॉट इक्वल टू Z3, ये इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार के लोड को हम लोग कहते हैं अनबैलेंस लोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए 3 फेज अनबैलेंस लोड द पावर फैक्टर ऑफ ईच फेज। तो अनबैलेंस लोड मतलब कि यहाँ पे क्या करेगा, जैसे अभी पीछे हमने बताया कि यहाँ पे Z1 नॉट इक्वल टू Z2 नॉट इक्वल टू Z3, ये तीनों इक्वल नहीं है। इसमें करंट भी जो फ्लो होगी I1 नॉट इक्वल टू I2 नॉट इक्वल टू I3 होगा, और इसके बाद यहाँ पे जो वोल्टेज इनका फेज वोल्टेज होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो जो हमारा पावर फैक्टर आएगा, जो पावर फैक्टर निकालेंगे Z1 Z2 Z3 तीनों फेज का, वो भी अलग अलग आएगा, अनबैलेंस है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, डिफरेंट ही आएगा पावर फैक्टर। ये जब हमारा देखिए सिंपल से Z1 अगर ये नहीं है तो Z1 बराबर होगा R1 प्लस का JX1, तो JX1 तो cos ∅1 जो हो जाएगा, cos ∅1 हो जाएगा X1 cos ∅1 हो जाएगा हमारा R1 अपॉन Z1। तो जब Z1 Z2 ही डिफरेंट है तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर आएगा वो भी डिफरेंट आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंसेस डज नॉट रिक्वायर द कनेक्शन या अर्थ कनेक्शन फॉर द सेफ्टी। अर्थ कनेक्शन के लिए जो है सेफ्टी की आवश्यकता नहीं होती है। इलेक्ट्रिक कुकर में तो चाहिए होता है, वैक्यूम रेफ्रिजरेटर में भी चाहिए होता है, वॉशिंग मशीन में चाहिए होता है। हमारा जो वैक्यूम क्लीनर होता है उसमें अर्थ की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फायर एक्सटिंग्विशर आर आइडियल फॉर प्लेसेस विथ ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सच एज ऑफिसेज और सर्वर रूम में क्या चाहिए। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर ऑफ ए सर्किट हैविंग पावर फैक्टर 0.6 व्हेन द अपरेंट पावर ऑफ द सर्किट इज 120। ये कह रहा है पावर फैक्टर दे रखा है cos phi इज इक्वल टू 0.6 दे रखा है, और अपरेंट पावर F इज इक्वल टू दे रखा है 120 वोल्ट एम्पियर है। तो हमें रिएक्टिव पावर की वैल्यू पूछ रहा था। रिएक्टिव पावर के लिए मुझे हम लोग जानते हैं यहाँ से cos phi बराबर 0.6 sin phi हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, और यहाँ से आप जो हमारा रिएक्टिव पावर Q इज इक्वल टू हो जाएगा S मल्टीप्लाइड बाई साइन phi। तो ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 एट इज इक्वल टू 96 VAR। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द फेज ऑफ पॉलीफेज सिस्टम इज। तो अभी लास्ट सीरीज में हमने मशीन वाले में बताया था कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 360/n से, लेकिन n की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन होनी चाहिए तो 3 के बराबर है, ग्रेटर देन। यहाँ पे n इज इक्वल नॉट इक्वल टू, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इंक्रीजेज एज। हम लोग जानते हैं कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC।
तो एक्सी जो है, एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई फ्रिक्वेंसी की। तो सप्लाई फ्रिक्वेंसी को अगर हम डिक्रीज करेंगे तब जाके हमारी जो रिएक्टेंस की एक्सी की वैल्यू वो इंक्रीज करेगी। पूछ रहा है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज जब होगा सप्लाई फ्रिक्वेंसी हमारी डिक्रीज होगी, तो सप्लाई फ्रिक्वेंसी इज डिक्रीज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिग्नल इज कंपोज्ड ऑफ ए फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड अनदर फ्रिक्वेंसी ऑफ 4 किलोहर्ट्ज। द 4 किलोहर्ट्ज सिग्नल इज रिफर्ड है। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ये दे रखा है 2 किलोहर्ट्ज, अदर फ्रिक्वेंसी हमारी 4 किलोहर्ट्ज है। तो हम लोग जानते हैं जो एफ होता है ये तो हमारी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 2f हो गया, 3f हो गया, 4f होता है। ये जो होती हैं इनको हम कहते हैं हार्मोनिक्स। ये हमारी हार्मोनिक्स, सिग्नल में हार्मोनिक्स होते हैं। तो 4 जो है इसकी जो है इस फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी सेकेंड हार्मोनिक्स है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 ऑफ किलोहर्ट्ज। तो ये हमारा ऑप्शन होगा ये हार्मोनिक्स ऑफ 2 किलोहर्ट्ज सिग्नल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ एक्सेल। एक्सेल से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रिएक्टेंस ऑफ ए कॉइल को, रिएक्टेंस ऑफ ए कॉइल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन द पावर फैक्टर इज यूनिटी होता है। अभी पहले ही बताया था, जो एट पैरेलल रेजोनेंस हो या सीरीज रेजोनेंस हो, दोनों रेजोनेंस की कंडीशन में हमारा जो सर्किट होता है प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है और वो हमारा पावर फैक्टर जो आएगा वो हमारा यूनिटी आता है दोनों के केस में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आरएलसी सीरीज सर्किट इम्पीडेंस इज गिवन बाय। मतलब ये कह रहा है एक सर्किट है हमारी, सर्किट कह रहा है यहाँ से ये रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, आरएलसी पूछ रहा है यहाँ से जेड की वैल्यू आएगी। तो जेड हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर जेड की जो वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पे इक्वल टू रहेगा, जेड वैल्यू हमारे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस माइनस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पीडेंस ऑफ ए सीरीज आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस। एट रेजोनेंस में हम लोग जानते हैं हम लोग यहाँ से सीरीज में अगर देखें, अभी इम्पीडेंस की वैल्यू मैंने पीछे देखा, आर स्क्वायर प्लस का एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट में आएगा। तो हम लोग जानते हैं एट रेजोनेंस ये क्या होता है? एक्सएल इज इक्वल टू एक्स होता है, यहाँ से जेड इज इक्वल टू आर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एसी सर्किट रेशियो ऑफ किलोवाट अपॉन केवीए रिप्रेजेंट। हम लोग जानते हैं, अब देखिए ये हमारा फाई है, ये एक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर है, अपरेंट पावर है। इसी को हम लोग जो है मान लेते हैं किलोवाट भी मान सकते हैं, इसको किलो वोल्ट एम्पियर मान सकते हैं, इसको किलो वोल्ट एम्पियर केवीआर मान सकते हैं। यहाँ से कॉस फाई इज इक्वल टू होता है पी बाई एस। तो यहाँ से ये हो जाए किलोवाट अपॉन केवीए, जो कि हमारा होता है पावर फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है। यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ए सिग्नल इज कंपोज्ड ऑफ ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज एंड अनदर 4 किलोहर्ट्ज। दिस 4 किलोहर्ट्ज सिग्नल इज रिफर्ड एज। यही सभी पीछे हमने सॉल्व किया, इसका हार्मोनिक्स होगा, ये हार्मोनिक्स ऑफ 2 किलोहर्ट्ज। ये आरआरबी जेई 2015 में पूछा गया था, वो भी आरआरबी जेई नहीं, आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2015 में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, सीनियर सेक्शन में पूछा गया था, यहाँ पे जेई में पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन।